हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा फॉरेन सेटलमेंट के बारे में। क्या आपकी ज़िंदगी में एक फॉरेन सेटलमेंट लिखा हुआ है? अब फॉरेन सेटलमेंट का मतलब ये है कि सिंपली आप वहाँ जा रहे हो और वहाँ पे आपका रहने का हो गया। एक नॉर्मल जो लाइफ होती है वहाँ पे आपका रहने का हो गया। ऐसा ट्रैवल नहीं है कि आप गए, थोड़े दिन एजुकेट होके वापस आ गए, या तो फिर ऐसी कोई चीज़ें हो गई जैसे कि बिज़नेस से रिलेटेड हो गया कि आप बिज़नेस करके वापस आ रहे हो। होता है, इसके लिए आपको 12th हाउस देखना ही पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ 12th हाउस, बट इसके साथ आपको आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ हाउस भी देखना पड़ेगा। क्योंकि कोई चीज़ अगर आपको करनी है, ठीक है, तो उसमें जो ये जो और जो चीज़ें होती है उसका भी जो कि सपोर्ट है कि नहीं, वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी जैसे कि अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो ऑब्वियसली आपको कोच का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट, कोई भी स्पोर्ट्स हो, नॉट ओनली क्रिकेट, आपको सपोर्ट होना है, तभी जाके द फाइनल स्टेज पे आप पहुंचते हो। बाकी जो देखो, मेहनत तो सभी करते हैं। तो इसी तरीके से आप जब कुंडली को भी देखते हो तो कोई चीज़ आपको करनी है तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि बाकी चीज़ें सपोर्ट मुझे कर रही है कि नहीं। तो उसी तरीके से आपको जब 12th हाउस से रिलेटेड चीज़ें आप देख रहे हो जो कि फॉरेन सेटलमेंट होता है। देखिए, फॉरेन सेटलमेंट जब मैंने कंसल्टेशन भी मैं जब करता हूँ तो इसका जो एक तरीके का अलग लेवल का पागलपन है, इसका कोई तोड़ नहीं है। और जैसे हम बहुत सारे जो न्यूज़ देखते हैं फॉरेन सेटलमेंट के बारे में, तो उससे एक चीज़ पता चल जाती है, इसका जो क्रेज़ है, ठीक है, फॉरेन सेटलमेंट का, ख़ास करके यूएस या कनाडा या इवन यूरोपियन कंट्रीज जाने का, ये अलग लेवल का है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो 12th हाउस है, एक हमारा जो हिडन डिज़ायर है आप कह सकते हो, तो ये भी एक तरीके से शो करता है कि एक हिडन डिज़ायर जो बाहर जाना है। तो जो 12th हाउस होता है ये आपका फॉरेन कंट्री शो करता है। तो जब भी देखिए, ये ना मैंने यूजुअली 95% कुंडली में देखा है, जो यहाँ पे मैंने कंसल्टेशन किया है, फर्स्ट हाउस का अगर लॉर्ड आपके 12th हाउस में है, बहुत चांसेस बनाता है कि आपके फॉरेन कंट्रीज़ में जाने का। अब इसमें प्लैनेट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स डिसाइड करते हैं कि आप कितने टाइम तक रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तो 12th हाउस देखना है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ हाउस देखना है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पे भी आऊँगा, फर्स्ट से शुरू करते हैं। और प्लैनेट्स, और जो मेन प्लैनेट्स है इसमें जो एकदम ही मेन प्लैनेट है, अगर आप समझो कि एक लंबे अरसे तक आपको रहना है, तो वो राहु, केतु और आपका शनि होता है। तो शनि अगर आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है जो 12th हाउस में जाकर बैठा है, यानी कि यूजुअली आप हो सकते हो कि कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट हो सकते हो, या तो फिर आप जो कि एक्वेरियस एसेंडेंट हो सकते हो, मकर या कुंभ राशि के आप हो सकते हो। और आपका शनि अगर 12वें घर में है तो ये आप समझो कि एक तरीके से आपका बहुत चांस बन जाता है वहाँ पे जाने का। अब इसके लिए ट्रिगर भी चीज़ें होनी चाहिए, या तो फिर शनि की महादशा आ जानी चाहिए, या तो फिर शनि कहीं से अंतर्दशा में आ जाए। ये सारी चीज़ें भी होनी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी होती है। अब देखिए, सेकंड हाउस कैसे आता है। देखिए, सेकंड हाउस ऑफ फैमिली होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर राहु है, केतु है, शनि है, तो ये आपको कभी भी ना फैमिली में सेटल नहीं होने देता, या तो फिर फैमिली में आपको कभी भी किसी एक तरीके का एक होता है कि हम जहाँ फैमिली में जाके हम हैप्पी होते हैं, हम कहीं दूर काम कर रहे हैं या तो परेशान है, फैमिली जाके हमें सिक्योरिटी मिल जाती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होती। फैमिली हमेशा एक इनसिक्योर पोजीशन पे आपको रखता है। और जैसे ही अगेन 12th हाउस का कहीं पे रिलेशन सेकेंड हाउस से बन जाता है, ठीक है, तो ये जाने के बहुत ज़्यादा आपको चांसेस बना देते हैं। और देखिए, सेकंड हाउस से जो आपका 12th हाउस होता है वो डिज़ायर का होता है। तो कभी कभी देखिए 12th हाउस, फर्स्ट हाउस का अलग 12th हाउस में है कि कि एक इवेंट हो गया और आप चले गए। बट जो सेकंड हाउस का बेसिकली अगर लॉर्ड 12th हाउस में, तो मैंने देखा है कि पर्सन में एक अंदर का एक डिज़ायर होता है कि इस जगह या इस फैमिली से मैं थोड़ा दूर जाना मेरे लिए बेटर रहेगा। ऐसा नहीं है कि पर्सन फैमिली को नफरत कर रहा है, बट उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे वो अच्छे से काम कर सके, एक दूर से वो अच्छा कर सके लाइफ में। इस वजह से वो कहीं ना कहीं जाना चाहता है। अब यहाँ पे फोर्थ हाउस भी आ जाता है, क्योंकि फोर्थ हाउस आपका होमलैंड होता है। देखिए, जिनको भी फॉरेन कंट्रीज जाना है ना, वो आपका 12th हाउस अपने आप अपनी कुंडली में देखिए, बट आपको आपका फोर्थ हाउस भी देखना बहुत ज़रूरी है। विदाउट फोर्थ हाउस बीन बैड, ठीक है, नॉट गुड, बीन बैड, यानी कि अगर आपका फोर्थ हाउस नहीं खराब है, यानी कि खराब इन द सेंस कि यहाँ पे कोई मेलिफिक प्लैनेट्स है, जैसे कि अगेन सैटर्न, सॉरी, यहाँ पे राहु और केतु, मेनली राहु और केतु यहाँ पे नहीं है। इवन सैटर्न को भी आप पकड़ लो,
बट यहाँ पे क्या हो जाता है कि सैटर्न काफ़ी टाइम पे आपको जाने नहीं देता है, आप जाना बहुत चाहते हो बट काफ़ी टाइम पे ऐसा होता है कि वो जाने नहीं देता है, या फिर कुछ सडन इवेंट्स होंगे तो ही कहीं ना कहीं ये आपको जाने देता है। बट मोस्ट प्रॉब्ली जैसे यहाँ पे सैटर्न अच्छा एक्सॉल्टेड पोजीशन पे, तो काफ़ी टाइम पे वो जाने नहीं देता। तो फोर्थ हाउस में भी कुछ डिबिलिटेशन या ऐसी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। बट यहाँ पे अगर बेसिकली आप देखो, अगर फोर्थ हाउस में आपका राहु और केतु है, ये अगेन आपको आपके सराउंडिंग्स, आपका टाउन या तो इवन आपका सिटी, आपका गांव आपको कभी ज़्यादा पसंद नहीं आएगा और आप वहाँ से हमेशा बाहर जाना चाहोगे, क्योंकि जो एस्पेक्ट है राहु और केतु का 9th एस्पेक्ट वो 12th हाउस होता है। और इवन जुपिटर यहाँ पे आपको काफ़ी टाइम पे जाने नहीं देता, जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। बट जुपिटर यहाँ पे इन ए वेरी गुड वे में आपको जाने के लिए प्रोत्साहित करेगा कि आपका माइंड इसीलिए नहीं आपको जाने का मन करेगा कि आपका सराउंडिंग्स अच्छा हो सकता है, आपके सराउंडिंग्स आपको बहुत पसंद हो, आपका गांव, आपका देश आपको बहुत पसंद हो, बट एक अच्छे हायर नॉलेज, हायर गेन्स के लिए कहीं ना कहीं आप जाने का आपको काफ़ी ज़्यादा इच्छा होगी। बट यहाँ पे कोई भी प्लैनेट अगर डिबिलिटेड होता है, यहाँ पे अगर कोई भी प्लैनेट आप कह सकते हो कि डिबिलिटेटेड हो रहा है, यानी कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड डिबिलिटेटेड हो रहा है, तो भी आप देख सकते हो कि पर्सन का जाने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। बट उसका अगेन रिलेशन कहीं ना कहीं 12th हाउस, इवन 8th हाउस और बेसिकली 2nd हाउस, जो कि मैं चार्ट से आपको समझाऊंगा। तो देखिए चार्ट आ गया है, तो उसके पहले मैं देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ कि क्या मैंने कहा 12th हाउस आपको देखना ज़रूरी है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में है, ये देखना ज़रूरी है, मेलिफिक का रिलेशन 2nd और 4th हाउस से है क्या, ये देखना ज़रूरी है। एंड जुपिटर क्योंकि वो 9th एस्पेक्ट दे रहा है 4th हाउस से, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको फॉरेन जाने के कहीं ना कहीं वो आप कह सकते हो कि एक तरीके से सिचुएशन क्रिएट करता है। अब जैसे चार्ट आ गया आपके सामने, तो ये चार्ट में आपको क्या समझ में आ रहा है आप देखिए। तो देखिए आपको 12th हाउस में कोई प्लैनेट्स दिखाई नहीं दे रहे, सैजिटेरियस एसेंडेंट है, तो लॉर्ड कहाँ पर है, 2nd हाउस में जाके डिबिलिटेटेड हो गया। तो कहीं ना कहीं होम एनवायरनमेंट, फैमिली के साथ इनका रिलेशन अच्छा नहीं है। एंड 4th हाउस का लॉर्ड अगेन जुपिटर, जो कि यहाँ पे हम जुपिटर की बात हो रही है, जो कि 1st हाउस का लॉर्ड है एंड 4th हाउस का लॉर्ड है, वो जाके 2nd हाउस में डिबिलिटेटेड हो गया। तो एक बड़ी फैमिली थी इनकी इंडिया के एक स्टेट में, और वहाँ पे इनके पेरेंट्स की उस फैमिली से ज़्यादा बनती नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा मतभेद होते थे एंड फाइनेंशियल कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि पर्सन को अपनी फैमिली नहीं पसंद है उतनी। बता दूँ, ये नहीं है पर्सन वो फैमिली के लिए सब कुछ करता है, बट करती है बेसिकली, बट वो ज़्यादा उनसे इंटरेक्ट करना उन्हें तो पसंद नहीं होता। अच्छा, तो इस पर्सन की एक मैं अगर बैकग्राउंड दे दूँ तो शी लिव्स इन यूएसए, वो यूएसए में रहते हैं और शी इज़ अ डॉक्टर और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अपने फील्ड में। कंसल्टेशन कुछ और चीज़ के लिए था, बट इन्होंने अब जी कि आपको एक चार्ट जो कि मैं समझा रहा हूँ फॉर एन विद एग्जांपल, तो इसमें देखिए 4th हाउस का लॉर्ड जो कि डिबिलिटेटेड हो गया 2nd हाउस में, ठीक है, 1st हाउस का लॉर्ड भी जो कि 2nd हाउस में डिबिलिटेटेड हो गया। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉम्प्ट इनको कर रहा था कि ये बाहर जाएंगे कंट्री से, बट वो है कि एक वजह बनती है वहाँ पे जिस वजह से आप जाते हो। अब आप देखो शनि जो कि कहाँ पर है, वो 11th हाउस में, तो आप सोच रहे होंगे कि 11th हाउस में शनि है यहाँ पे, तो 12th हाउस में होना चाहिए था। शनि ऑलमोस्ट 12th हाउस में ही है इनका। ये पूरा लेटर स्टेज ऑफ विशाखा नक्षत्र में आता है, जो कि कैरी फॉरवर्ड होता है। आपको पता ही है ना कि विशाखा नक्षत्र जो कि तुला राशि और आपका स्कॉर्पियन साइन में ये शेयर होता है, तो ये ऑलमोस्ट लास्ट डिग्री ऑफ इनके कुंडली 11th हाउस में है। तो ऑलमोस्ट ये एक तरीके से आप समझो कि सैटर्न 12th हाउस को देख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये जो पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे जैसे आपने देखा कि जुपिटर डिबिलिटेटेड हो गया है, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन आई कि कब ये पर्सन बाहर गया, ये जानना भी ज़रूरी है। तो इनका देखिए जो कि जुपिटर की जब महादशा आई, जैसे इनकी जुपिटर की महादशा आई, विदिन आई थिंक इनकी 2 ईयर्स ऑफ जुपिटर महादशा था और ये बाहर चले गए। तो अब कहीं अराउंड आई थिंक 30 साल हो गए हैं। जब ये छोटे थे तभी इनकी पेरेंट्स जो कि शिफ्ट हो गए थे, तो नथिंग उनके वैसे आप देखो कि लाइफ में ऐसा कुछ था नहीं, बट वहाँ जाके उनके फादर ने काफ़ी अच्छा किया लाइफ में।
जो कि अपने बच्चों पे भी रब हुआ और वो डॉक्टर बन गए वहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि इनका 8th हाउस में बहुत कुछ है एंड शी इज़ अ शतभिक्षा नक्षत्र। तो ये एक बहुत अच्छे है ना, डॉक्टर को बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट करता है। अगर कोई प्रोफेशन को देखना हो ना, आपको देखना चाहिए कि वो प्रोफेशंस जो कि हाउस से रिलेटेड कितना है एंड मून साइन क्या है। तो मून साइन शतभिक्षा आपको पता ही है कि अब 100 डॉक्टर्स इसको आप कहते हो। और 8th हाउस आप देखो कितना एक्टिवेटेड है एंड सन भी जो कि मून साइन में है इन द 9th हाउस विच शोज़ अ वेरी गुड डॉक्टर। तो ये थोड़ा टॉपिक से हटके था, बट एक प्रोफेशन में अगर इतनी सारी चीज़ें, अगर कोई परफेक्ट प्रोफेशन में अच्छा करने का अगर आप देखो तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। तो ये एक देखिए मैंने एक अलग प्रोस्पेक्ट दिया है आपको फॉरेन सेटलमेंट का देखने के लिए। तो आपको ये देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका 2nd हाउस एंड 4th हाउस की कंडीशन क्या है। अगर 4th हाउस और 2nd हाउस का लॉर्ड अगर डिबिलिटेटेड है तो भी काफ़ी चांसेस आपके हो जाते हैं बाहर जाने का। बट कहीं ना कहीं और प्लैनेट्स का रिलेशन 12th हाउस से बनना ही चाहिए। बट बेसिकली जब 2nd हाउस में मेलिफिक हो या 4th हाउस में मेलिफिक हो या डिबिलिटेशन यहाँ पे दिखाई दे, तो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि आप वहाँ से निकलोगे ही। अब इनका जो जुपिटर था वो इनका 4th हाउस का लॉर्ड था जो डिबिलिटेटेड था, बट ये जो कि उसकी महादशा आ गई तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा था कि उस टाइम पीरियड में जो कि पर्सन जाएगा ही। तो होपफुली ये वीडियो आपके समझ में आया होगा और आपको थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड होगा। तो अगले एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय। और कंसल्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, व्हाट्सअप ही कीजिए और मैं आपको आगे की प्रोसीजर समझाऊंगा, बताऊंगा जब आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो कंसल्टेशन लेना कैसे। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।